बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर अन्य लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उसका उद्देश्य रहा है कि भारत में बुद्ध संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठापना हो सके। बुद्ध संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठापना ये बड़ा उद्देश्य रहा है। बुद्ध संस्कृति फिर भारत में जागे, लौट आए और इस भारत की अपनी संस्कृति यानी बौद्ध संस्कृति वो लोगों के भीतर जनमानस में आई। इसलिए बड़े उद्देश्य के साथ बुद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया और अपने सभी अनुयायियों में उन्होंने वो बांटा, उनको दीक्षा दी और उन्होंने ये सबको काम भी दिया है। सब पर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप अपनी तरह से, अपने ओर से, अपने तन मन धन से इस बौद्ध धर्म का प्रचार करें, प्रचार और प्रसार हो। बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति फैले, फूले फड़े इस भारत में। ये उद्देश्य रहा है। फिर हम उसी बात पर आते हैं, क्या जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है 1956 के पश्चात, क्या वो सही मायने में बुद्ध संस्कृति को अपनाए हुए हैं? क्या वो बौद्ध है? क्या वो मानते कि वो बौद्ध है? क्या वो जानते कि वो बौद्ध है? क्या वो जानते कि वो बौद्ध संस्कृति में है? क्या वो मानते हैं कि वो बौद्ध संस्कृति में? ये सारी बातें, इसकी थोड़ी सी मीमांसा होनी जरूरी है, इसकी चर्चा होनी जरूरी है। क्यों चर्चा होनी जरूरी है? क्योंकि जो फाउंडेशन है, जहां से उपज हुई है, जहां से आरंभ हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, वो बड़ा खतरनाक है। जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, ये सारे भारत के वासी हैं। उनके इर्द गिर्द सारा माहौल हिंदुओं का है, हिंदू संस्कृति का है। और जिन लोगों ने बौद्ध संस्कृति को स्वीकार किया है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करा है, वो सारे ही के सारे लोग, लगभग सारे के सारे लोग हिंदू संस्कृति से आए हैं। यद्यपि उन्हें कोई अधिकार नहीं था, यद्यपि उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं था, लेकिन वो अपने आप में मानकर चल रहे थे कि वो हिंदू का भाग है, हिंदुओं का अंग है। दे वर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदू कल्चर, इवन दो दे वर डिनाइड द एंट्री इन द टेम्पल्स। ये बड़ी मजे की बात है। लोगों का इतना लगाव रहा है, वो वातावरण का भी प्रभाव रहा है। और जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो जिन्होंने ये बौद्ध धर्म दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, वो हमारे बीच में ज्यादा समय तक रहे नहीं। उनको मौका नहीं मिला कि कान पकड़ के उनको सिखाया जाए, बताया जाए, और फिर उनका देहांत हो गया। और गनीमत ऐसे रही कि किसी के पास इतनी समझ उमज भी नहीं रही, शक्ति सामर्थ्य भी नहीं रहा, न धन का न ज्ञान का। तो कोई उनका जो पीछा छोड़ा हुआ काम है लेकर नहीं चल पाया। और फिर बड़े अरसे के बाद थोड़ी थोड़ी पैरों में जान आई, धन संपन्न हुए, प्रज्ञा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, जीवन स्तर बढ़ा, तो अब अपने आप को बौद्ध वो कहने लगे। किंतु क्या उन्हें ठीक से परखा, जाना, या उसी संस्कृति को बौद्ध नाम से चला रहा है? ये बात आज समझने की है। बोतल अलग है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो वही रहा। लेबल मात्र अलग हो गया, पर्चा मात्र अलग हो गया, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो द्रव्य है वही रहा।
संस्कृति का द्रव्य जो है वो बदला नहीं, बस नाम मात्र बदल गया। ये बात समझने लायक है, जरूरी है, क्योंकि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म कहना चाहिए, बौद्ध और ब्राह्मण जो है आपस में कहीं मेल नहीं खाते। बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति कहीं कोई जोड़ नहीं है, मेल नहीं है। उसकी तुलना हो भी तो तुलना नकारात्मक तुलना हो सकती है, सकारात्मक नहीं। इसलिए अपने आप को सोचना समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, जाने समझे। केवल हम अपने आप को बौद्ध कहने लगे और बौद्ध कहने मात्र से हम बौद्ध नहीं होंगे, बौद्ध संस्कृति कहने मात्र से हम बौद्ध संस्कृति के पालनहार नहीं होंगे। हमें वो जाननी पड़ेगी कि बड़ा आसान है, नहीं तो बड़ी झंझट है। अगर हमें नई संस्कृति का आचरण करना है, नई संस्कृति हमें धारण करनी है, नई संस्कृति हमें लेनी है, तो उसमें बड़ी झंझट है। सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, गवेषणा करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। और ये उसी को संभव है जो तत्पर है, जो क्रियाशील है, जो कर्तव्य दक्ष है। और जो निठल्ले है, बैठे बैठे आलसी प्रमादी है, अउद्योगी है, उद्योग उनके जहन में नहीं है, उनसे जिनसे उद्योग होता ही नहीं है, उनके लिए तो बड़ी पीड़ा की बात है। और यही हुआ है, बिना परिश्रम के, बिना त्याग के, बिना श्रम के, जो भी है जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बस नाम मात्र बुद्ध धर्म का ले लिया है। इसलिए ये आज यहां पर इसकी चर्चा होनी जरूरी है। जो सतह है, जिस सतह पर ये सब बना हुआ है, उसको तोड़ना, उसको खंडित करना पहले बहुत जरूरी है। उसके पश्चात ही हम बुद्ध धर्म की, बुद्ध संस्कृति की नींव रख पाएंगे। अन्यथा नहीं। जो नींव रखी हुई है, जो नींव पड़ी हुई है, वो नींव ही गलत है। सारे के सारे लोग लगभग हिंदू संस्कृति से आए हैं, ब्राह्मण संस्कृति से आए हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें कोई मेल नहीं है, बड़ा भिन्न है, वो अलग थलग है। ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति इतनी अलग है कि उनको विरोध में हम देख सकते हैं। बाबा साहब ने उस पर बहुत अच्छा लिखान किया है। क्रांति और प्रतिक्रांति एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। मैं दो चार उदाहरण देता हूं, तुम समझना थोड़ा। बौद्ध धर्म की धारणाएं, बौद्ध धर्म की संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति बहुत अलग है। छोटी छोटी बातें तुम देखना। बौद्ध के सन उत्सव, बड़े बड़े सन उत्सव बौद्ध संस्कृति दुनिया भर में, वो सारे पूनम को आते, पूर्णिमासी को होते हैं। और ब्राह्मणों ने जो जो बड़े बड़े त्योहार रखे, वो सारे अमावस की रात में, अंधेरे में, क्योंकि प्रतीक ही अंधेरे का है। लेकिन बौद्धों का प्रतीक उजाला है, तो सारे जितने भी त्योहार है, सन उत्सव है, सारे उजाले में है, पूर्णिमा के दिन है। एक और बात मैं आपको बता दूं, कैलेंडर जो है, ये कैलेंडर भी बौद्धों का अलग है और ब्राह्मणों का कैलेंडर बिल्कुल अलग है। ब्राह्मणों का महीना समाप्त होता है अमावस को, अमावस के बाद दूसरा दिन चालू होता है। बौद्धों के लिए महीना पूरा होता है पूर्णिमा को, नाम ही उसका पूर्णिमा है, पूर्णमास, जब महीना पूरा हो जाए। और ये ओरिजिनल है, ये जो शब्द है, ये शब्द में ही छुपा हुआ है। ये पूर्णमास, पूर्णिमा यानी पूर्णमास, महीना पूरा हो गया। चंद्र यानी मास है। चाइनीज में चांद यानी महीना होता है। चांद का जो कैरेक्टर है उसे ही महीना का है। तो यही संस्कृति भारत से गई चाइना में, चीन में गई है। तो चांद का पूरा होना यानी महीने का पूरा होना है। लेकिन उसके विपरीत ब्राह्मणों ने उसको जो है उल्टा कर दिया, अमावस को पूरा कर दिया। तो ये समझो तुम, जब बौद्धों का त्योहार रहे, सन उत्सव रहे,
वो झूमते नहीं, शराब नहीं पीते। आम दिनों में वो प्रमाद करते होंगे, लेकिन संस्कृति बौद्धों की ऐसी है कि जब उनका त्योहार होगा, जब उनको बुद्ध का नाम लेना होगा, जब वो बुद्ध विहार जाएंगे तो अधिक से अधिक शील लेंगे, अष्टशील धारण करेंगे। उस दिन उपवास करेंगे, व्रत उपवास रखेंगे। हिंदुओं का अलग है। उस दिन आमोद प्रमोद होता है, शराब आदि पी जाती है, लोग नाचते घूम के भांग पीते हैं, शराब आदि पीते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन बुद्ध धर्म बिल्कुल अलग है। जब विहार जाना है, बुद्ध के विहार जाना है, भिक्षुओं के दर्शन करना है, श्रमण दर्शन करना है, तो वो भी श्रमण की तरह। आमतौर पर वो वस्त्र आभूषण अच्छे अच्छे पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, आभूषण आदि पहनते कि दिखाए लोगों को मेरे पास क्या है। लेकिन उनका जब त्योहार है वो सारा निकाल के रखते हैं और एकदम सीधा साधा उनका पोशाक होता है कि कोई मुझे देखे नहीं, बस नजरअंदाज ही कर ले, क्योंकि उसे उस दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना होता है। 8 शील ले लेता है। तो सादे कपड़े, एकदम सफेद वस्त्र जो किसी की नजर में ना आए, और जो भी वो आभूषण पहनता है वो आभूषण का भी त्याग करता है उस दिन के लिए, एक दिन के लिए कम से कम, जिस दिन त्योहार है। अब ब्राह्मण संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में महिलाएं जाती है मंदिरों में तो सज धज के नए कपड़े, नए सारे आभूषण, जो आभूषण रखे हुए उसको भी निकाल कर जाते हैं। तो ये समझो तुम, ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुमको फर्क दिखाना चाहता हूं। ये बाहरी फर्क है, अंदर तो बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षा और दर्शन में तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन ये बाहर से जो हम देख सकते हैं इसमें भी काफी फर्क है। सन उत्सव हमारे पूर्णिमा को आते हैं, हमारी संस को मनाने का तरीका अलग है। सन उत्सव जब मनाते हैं तो हम अपना ध्यान करते हैं, अपने आप में डूबते हैं, प्रमाद को छोड़ते हैं, प्रमाद को त्यागते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, विहारों में जाकर तपते हैं ताकि हमारा शील बढ़े, शीलों को अधिक से अधिक धारण कर उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन हिंदुओं में वैसा नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम्हारी ये नजर आए, तुम इस पर गौर फरमाओ, गौर से तुम इसको देखो जरा, ये इसमें क्या सत्य है और क्या नहीं है। और हम चले जा रहे हैं, अब जो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है। और अगर आप लोग विहारों में जाकर अगर सन उत्सव मना रहे हैं, मैंने देखा लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी बातें आधी सुनी आधी छोड़ी बातें। बौद्ध लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो उन्होंने क्या किया, सफेद वस्त्र तो धारण किया लेकिन उस पे भी बड़ा साज श्रृंगार कर लिया है, महंगे से महंगी सफेद साड़ी। अब सफेद साड़ी या सफेद वस्त्र, वो सफेद हमारा पोशाक नहीं है, सफेद इसलिए है कि कोई मुझे देखे नहीं, कि ताकि मैं अपना ब्रह्मचर्या व्रत धारण करूं। उस दिन ब्रह्मचर्या व्रत धारण किया होता है। सफेद वस्त्र इसलिए होता है कि मैं किसी को प्रोवोक नहीं करूं, मैं अपने आप में संतुष्ट रहूं और कोई मुझे आकर्षित न रहे। क्योंकि ये धारणा होती है, जब हम वस्त्र पहनते तो केवल लज्जा झांकने के लिए नहीं होती है, लज्जा तो ढकी रहती है, लेकिन उसके पश्चात हम चाहते कि कोई मुझे देखे और मेरा अहंकार थोड़ा संतुष्ट हो जाए, इसलिए तुम बड़े से बड़े वस्त्र पहनते। महिला अगर वस्त्र पहन ले, अगर कोई उसे पूछे नहीं कहां से ली, कितने की है, तो मान लो उसकी कोई कीमत ही नहीं रही है। अगर 4 लोगों से पूछते हैं ये कितने की है, कहां से ली है, तो ऐसा लगता है उसे कि ये पहनने का, इसको खरीदने का उद्देश्य साध्य हो गया है, अन्यथा नहीं। लेकिन जिस दिन बौद्धों का सन उत्सव है उस दिन वस्त्र ऐसे पहनो, ऐसे पहनना है कि कोई तुम्हें देखे नहीं, कोई तुम पर नजर न डाल सके, कोई तुम्हें उठकर न देख सके, तुम 4 लोगों में उठकर न दिखो।
तुम किसी के तृष्णा का, वासना का कारण न बनो। सीधा जीवन जीना है, अपने अहंकार को प्रकाशित न करते हो। लेकिन बहुत से लोगों ने इसे गलत समझा, क्योंकि सही मालूमात नहीं है। तो सफेद तो है, लेकिन उस पर बहुत सारा वर्क किया है, डिजाइन की हुई है। कोई चक्र निकाले हैं, तो कोई पीपल के पत्ते निकाले हुए, और महंगे से महंगे। कारण है कि धारणा ही गलत है। हम सफेद वस्त्र काहे पहन रहे हैं, किस कारण पहन रहे हैं, यह धारणा ही गलत है। यह समझ उमझ ही नहीं रही। तो समझो, बौद्ध लोग सफेद वस्त्र इसलिए पहनते कि हमारा रक्षण हो, हम ब्रह्मचर्या को पूरी तरह से पालन कर सके। और विहारों में जाते हैं तो विहारों का जो ढांचा है, विहारों का स्ट्रक्चर है, वो भी बिल्कुल मंदिरों की तरह है। 4 दीवारें, उसमें बुद्ध बैठी हुई है, ताकि हम नतमस्तक हो सके। उतना पर्याप्त नहीं है। मंदिर की भांति देवालय, शिवालय की तरह बुद्धालय हो गए हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे ये कि बुद्ध विहार की निर्मित कैसे होनी है, उसमें क्या होना है, उसमें कौन रहेगा, बौद्ध विहार में ग्रस्त रहे, ये बहुत गलत बात है। उसका नियोजन, उसका व्यवस्थापन भी अगर गृहस्थ करे तो यह भी बहुत गलत बात है। वो तो बौद्ध भिक्षु की रहने की जगह है, निवास करने की जगह है, विहार कहते हैं उसको। जहां पर बुद्ध का विहार हो, बुद्ध तो नहीं रहे लेकिन बुद्ध के पुत्र है, बुद्ध पुत्र भिक्षु है, वो रहे। और फिर उनके अनेक अनेक कर्म हैं, संघ कर्म है, उनको अपना उपोषित, उनकी अपनी परिशुद्धि करनी होती है। और वैसे समय में लोगों से अलग रहकर सीमा होती है, लिमिटेशन से कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। साला होती है, अगर 4 लोग आए तो उनको मिल सके। शून्यागार होते हैं ध्यान करने के लिए। ये थोड़ी थोड़ी चीजें देखने को तो मिलते हैं, लेकिन बुद्ध विहारों में नहीं, कहीं ध्यान केंद्र, ध्यान साधना के केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अरे वही स्ट्रक्चर है बुद्ध विहारों का, लगभग 1-2 चीजें अगर इधर उधर की छोड़ दी तो वही स्ट्रक्चर है बुद्ध विहारों का। तो इसे समझो। इसे हम कब समझ पाएंगे, कब देखेंगे, कब जानेंगे और कब धारण कर पाएंगे? जो हम किए हुए हैं, जिसको हमने बुद्ध विहार माना है, उसको एक बार और देखो, क्या ये बुद्ध विहार की श्रेणी में आता है या नहीं। और इसलिए हमने कब और कैसे बौद्ध संस्कृति में, बुद्ध संस्कृति पे कैसे प्रवेश करना है, ये पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले ये पता चले कि हम जिस संस्कृति का आचरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जिस संस्कृति को हम बौद्ध संस्कृति मान रहे हैं, क्या सचमुच ये बौद्ध संस्कृति, इसको पहले गौर से देखना है। फिर आरंभ होगा, फिर नया कदम निकलेगा। अन्यथा तो तुम भ्रम में हो, मूर्छित जीवन जी रहे हो, मूर्छा में हो, प्रमाद में हो और गलत धारणा में हो, भ्रम पाले हुए हो। नजर तुम्हारी अंधी हो गई है, तुम्हें लग रहा है कि हम बौद्ध हैं और बौद्ध संस्कृति का हम आचरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। तुम किसी और ही चीज को धारण किए हो। अब ये जैसे मैंने कहा, ये बात तो बिल्कुल ऊपर ऊपर के दिखावे की है, देखने की है, अंदर दर्शन की तो बात ही कुछ और है। और एक मजे की बात, तुम्हारे उपदेश होते हैं, सन उत्सव को मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? लगभग पूरे भारतवर्ष में बड़ी विटंबना है, 1-2-4 जगह को छोड़ दो तो सन उत्सव, बुद्ध जयंती विहारों में मनाते जैसे मान लो वहां पर कोई लेक्चर चल रहा हो, कोई ग्राम पंचायत की सभा बुलाई हो, ग्राम का मुखिया आया हो, वो 4 लोगों को कुछ बता रहा है। कोई धर्म सभा जैसा लगता नहीं है, कोई उसमें आध्यात्मिक सभा जैसा लगता नहीं है, कोई धार्मिक सभा जैसा लगता नहीं। जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही हो आम लोगों की, ये अध्यात्म आया नहीं अब तक उसमें। बुद्ध और बुद्ध का जहां वास होता था,
बुद्ध जहाँ रहते थे वहां पर अपार शांति का वास होता था साथ में। जहां जहां बुद्ध है वहां शांति होती थी। बुद्ध स्वर्ग में नहीं जाते, जहां बुद्ध होते वहीं स्वर्ग आता है। बुद्ध शांति की खोज में नहीं रहते, जहां बुद्ध होते वहां पर शांति की खोज होती है। और जहां बुद्ध विहार है वहां पर शांति होनी चाहिए। लेकिन एकदम से कोलाहल, नगाड़े, ढोल, ताशे, ये क्या बात हुई? नाम बुद्ध का ले रहे हो, शांति का नाम ले रहे हो, और वहां पर उधम मचा हुआ है। वहां पर गाने बजाए जा रहे हैं। बुद्ध के लिए गाने कोई भी हो, संगीत कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें प्रमाद की ओर खींचता है, क्योंकि तुम्हें आमोद प्रमोद की ओर खींचता है। जिन लोगों ने संसार की ओर पीठ कर दी उनको क्या करना? वहां पर बुद्ध विहार में भिक्षु रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। संगीत और संगीत में दुनिया से उन्होंने छोड़ दिया है। रही बात उपासकों की, रही बात गृहस्थों की, तो गृहस्थ नहीं करे। अरे गृहस्थ करे, अपने घर में करे, गाना बचाए, नाचे कूदे, बहुत सारा कुछ करे, गृहस्थों के लिए है। लेकिन जिस दिन आपने सील लिया है, जिस दिन आपने विहार आना है, जिस दिन आपने बुद्ध के दर्शन आना है, जिस दिन आपने धर्म का आचरण करना है, जिस दिन आपने धर्म समझना है, उस दिन नहीं। आप अपने घर में नाचो, खूब नाचो, और तुम बुद्ध संस्कृति के नाम पर विहारों में गाने बजवा रहे हो और वहां पे तुम अपनी मालकियत रखते हो। ये बात ही गलत है, ये बात ही सरासर गलत है। ये धारणा ही गलत है कि कौन रहेगा उसका मुखिया। वहां पर जो आवास में निवास करेगा वो भिक्षु होगा। तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, वहां वो जगह पवित्र होना चाहिए। वहां पर रहने वाला आदमी भी ब्रह्मचारी होना चाहिए, भिक्षु होना चाहिए, भिक्षु का संग होना चाहिए। भिक्षु संग जहां रहता है उसे विहार कहते हैं। चार दीवारों को विहार नहीं करते, उसे तुम कुछ और करो, सामाजिक स्थल करो, कहो कम्युनिटी हॉल कहो, अच्छी बात है। उसे बुद्ध विहार मत कहो, और उसका व्यवस्थापन अपने पास रखो, उसको बुद्ध विहार नाम मत दो। लेकिन अगर तुमने बुद्ध विहार नाम दिया है तो वहां पर भिक्षु संघ का होना जरूरी है, और वहां पर बुद्ध की शांति होनी जरूरी है, वहां पर बुद्ध के आचरण होनी जरूरी है, बुद्ध की विनय वहां पर होना चाहिए, आपके घर के जैसे नहीं। आप तो चाहते हैं विहार में जाना, लेकिन उस पर आप अपना अधिकार भी जमाना चाहते हो। यह बहुत बड़ा पाप है। इसलिए तुम समझो जरा क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ से। क्या हम गृहस्थों के लिए बैठने उठने की जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर चार लोग बैठे उठे? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको बुद्ध विहार नाम मत देना। बुद्ध विहारों में नहीं चलेगा। और वहां पे तुम्हारी चर्चाएं चल रही है, किसकी बेटी भाग गई, किसकी बहू सास को पीटती है, गाली देती है, ये चर्चा हो रही है तुम्हारी गृहस्थ की। उसके लिए नहीं है, तुम अपनी शांति खोजने के लिए आ रहे हो विहार में। ये सारी चीजें तुम घर में करो, तुम जाके कहीं उद्यान में करो, मार्केट बाजार में, कहीं कैफेटेरिया में बैठो, स्टारबक्स में बैठो, मैकडोनाल्ड में बैठो, वहां पे वही सारी चर्चा करो, चाय कॉफी की चुस्कियां लो वहां पर, और खूब चर्चा करो गृहस्थी की। लेकिन जब तुम्हारा मन करे कि मुझे शांति की जरूरत, तब तुम बुद्ध विहार जाओ। और ऐसी जगह जहां बुद्ध विहार तुम कहो जिसे, वहां पर शांति होनी बहुत जरूरी है। शांति का वास होना बहुत जरूरी है, और जहां पर शांति नहीं उसे हम बुद्ध विहार नहीं करेंगे। फिर और एक अचरज की बात है, बौद्धों के जो विधि विधान है वो भी बड़े अजब के हैं। उसमें जरा देखो तुम, क्या बुद्ध वहां पर होने चाहिए? कोई बुद्ध प्रतिमा वहां पर होनी चाहिए? कोई विधि है, आपके अपने विधि है। बुद्ध विहार की विधि के अलावा अगर आप कोई विधि करते हैं, विवाह विधि है, समरस विधि है, उस विधि में तुम भिक्षु को बुलाते, क्या उनका आदर सत्कार होता है?
या वो भिक्षु की तरह आते, बौद्ध धर्मगुरु की तरह आते हैं, या फिर ब्राह्मण पुरोहितों की तरह आते हैं। वो उनका काम है पुरोहित की तरह वो मंत्र जाप करे और चले जाए, उनका कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं। बुद्ध और अन्य जो प्रतिमाएं हैं उनका कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, उनको कोई जगह नहीं, उनको कोई स्थान नहीं, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं, बस करना है इसलिए करना है। उसमें कोई भव्य दिव्यता नहीं, बड़ा ओछापन है। यह भी बात गौर करने की है। जहां तुम बुद्ध को आमंत्रित कर रहे हो, बौद्ध भिक्षु को तुम आमंत्रित कर रहे हो, उसमें दिव्यता नहीं है। उससे ज्यादा दिव्यता तुम अपने आप में ढूंढते हो। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। कैसे तो नई शुरुआत होनी चाहिए, कैसे नया आरंभ होना चाहिए। इसलिए हम जरा समझे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डंके की चोट पर कहा था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग है, और जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। लेकिन तुम अगर हिंदू संस्कृति में बुद्ध कहलाओगे अपने आप को, तो तुम प्रमाणित कर रहे हो हिंदुओं को कि हम तुम्हारी अंग है, क्योंकि उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जैसी परंपरा पहले चलती आ रही है वैसी परंपराएं तुम लेके चल रहे हो। तो तुम्हें कौन कहेगा बौद्ध, और तुम कौन कहेगा तुम्हारी संस्कृति बौद्ध है। अगर तुम्हें बौद्ध संस्कृति समझनी है तो तुम्हें सबसे पहले जो धारण किया है उसे छोड़ना पड़ेगा। टीका तिलक सिंदूर अभी भी भर रहे हो, पति के नाम का तिलक अभी भी मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और तुम अपने आप को बौद्ध कहने लगे हो। किसको ठग रहे हो तुम, दुनिया को या अपने आप को? जरा समझो इसे। बुद्ध संस्कृति है, और वो विनय में है। मैं बार बार कहता हूं कि वो विनय में है। उसकी तुम्हें खोजबीन करनी होगी, छानबीन करनी होगी, उजागर करना होगा, उसकी गवेषणा करनी होगी, तब तुम्हें मिलेगा। ऐसे ही नींद लेते हुए, ऐसे ही सोते सोते, ऐसे ही प्रमाद में रहते हुए तुम्हें मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। कोई तुम्हें लाकर नहीं देगा। और इस भारत की खूबी भी ऐसी है, यहां पर बुद्ध को बार बार दबाया जाता है, क्योंकि अगर उजागर होंगे, बुद्ध का प्रकाश अगर फैलेगा, तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो अंधेरे में रहने वाले लोग हैं, अंधेरे से जिसको सरोकार है, वो कभी बुद्ध को उजागर नहीं होने देंगे, बुद्ध के प्रकाश को उजागर होने ही नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो तभी संभव है तुम उठ खड़े होंगे। तुम्हें पता चलेगा कि पहले कि तुम गुलाम हो। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इस संस्कृति हम गुलाम बने हुए हैं, इस संस्कृति के हम गुलाम बने हुए हैं, जब तक तुम्हारे भीतर बात ये जहन तक नहीं जाए, ये तुम्हारे अंतर मन तक नहीं जाए, तब तक कैसे आरंभ न होगा, कैसे शुरुआत ही नहीं होगी। ये दोनों के लिए है। जिन्होंने अपने आप को साधारण बौद्ध अनुयायी समझा है, बुद्ध का उपासक समझा है, और जिन्होंने अपने आप को बौद्ध भिक्षु समझा है। बौद्ध भिक्षु भी अपने आप को महाराज की तरह मानते हैं। खाना पीना, रहना सोना, पूजा पाठ करना आदि, बस। बौद्ध भिक्षु भी नहीं जानते कि हम काहे के लिए भिक्षु हुए हैं। लगभग 95% भिक्षुओं को तो मालूम भी नहीं कि उनके विनय कितने और कौन से हैं। बड़ी विटंबना है। भारत में आज एक भी भिक्षु नहीं है कि जो पतिमोक्ष कंठस्थ किया हो। और बुद्ध का ये संदेश है, बुद्ध का आदेश है, जहां पर भिक्षु पतिमोक्ष कंठस्थ किया हुआ नहीं है, वहां पर भिक्षु ने रहना नहीं है। गाड़ी घोड़ा मकान विहार बनाने में भिक्षु लगे हुए हैं, लेकिन मैं जिससे भिक्षु हूं उसको धारण करने में नहीं। पीएचडी ले रहे, 1 2 3 पीएचडी भिक्षु अध्ययन कर रहे, ये सारी चीजें होते। लेकिन जो जरूरत की है, जिससे मैं भिक्षु बना हूं, जो मेरा गार्डियन है, जिससे मेरा रक्षण होने वाला है, जिसके मैं भीतर आता हूं, बुद्ध ने जिसे अपने आप को समाहित किया हुआ है, ऐसे विनयों को उसके पास समय नहीं है देने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए उसके पास समय। ये कहां चले जा रहे हैं तुम भटक गए हो।
ऐसे भटके हुए गुरु, ऐसे भटके हुए भिक्षु तुम्हें कहां ले जाएंगे? अंधा अंधे ठेलिया, द ब्लाइंड लीड्स अनदर ब्लाइंड इन द डार्कनेस, नोवेयर एल्स। अंधा अंधे को ही खींच रहा है और जाएगा कहां? अंधेरे में जाएगा ना। इसलिए प्रकाश की गवेषणा तुम्हें करनी होगी, प्रकाश की खोज में तुम निकलो। बैठे बैठे मत रहो। तुम इतना अपने आप को तुम संतुष्ट मत समझो। मैं यही बोलने के लिए आया हूं आज। मैं तुमको जगाने के लिए आया हूं, तुमको झकझोर देने के लिए आया हूं कि तुम जागो। तुम इस भ्रांति में मत रहो कि तुम जिस संस्कृति में होती, ये बौद्ध संस्कृति है। तुम्हारी भ्रांति टूटे। अगल बगल में जो भिक्षु है उनकी पीएचडी देखो तुम किस विषय में है, उनको पूछो जरा। आप अगर इतना अध्ययन कर सकते हैं तो आप अपने विनय का अध्ययन क्यों नहीं करते? आप अष्टशील की बात करते कि उपासकों ने पंचशील के साथ साथ एक दिन अष्टशील लेना है। आपके शील कहां गए? ये फाउंडेशन है। गुरु सही होगा तो शिष्य सही होगा। तुम्हें लड़ना होगा, झगड़ना होगा, अपने आप भीतर से लड़ना होगा। फुले, महात्मा फुले जब उन्होंने समाज को सिखाना था तो अपनी पत्नी सावित्री को सिखाया। बच्चों, लड़कियों को, बेटियों को उनको सिखाना था। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि महिलाएं पढ़ाएं, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी स्त्री को, सावित्री को पढ़ाया। गुरु अच्छा बने तो बहुत अच्छा शिष्य होगा। उनके साथ में फतिमा और सावित्री दोनों ने खूब अध्ययन किया और खूब पढ़ाया। आज उनका नाम है। तो आपको भी अगर नई शुरुआत करनी है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की भारत में शिक्षा की, महिलाओं की शिक्षाओं की, सभी के शिक्षाओं की। महात्मा फुले, ज्योतिबा और सावित्रीबाई, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई और फतिमा शेख, ऐसे ये नाम है जिन्होंने भारत में सब लोगों के लिए, वैसे तो पढ़ाई तो एक विशेष वर्ग पहले से ही करता था, लेकिन आम लोगों के लिए आजादी के द्वार खोलने वाले ये 3 लोग हैं। इनका नाम इतिहास में अजर अमर है। और अगर हमें भारत में बौद्ध संस्कृति को सीखना है, समझना है, तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु कैसा हो? गुरु परिपूर्ण हो। परिपूर्ण कब होगा? जब अपने विनय में रहेगा। और विनय होगा तो आधे से ज्यादा संस्कृति अपने आप आ ही जाएगी। हमारी संस्कृति विनय में छुपी हुई है। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कितने दूर रहना है, कितने नजदीक जाना है, ये सारी चीजें विनय में आती है। और तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे बौद्ध भिक्षुओं ने ये बात समझी नहीं। वो अपने आप को भले ही बौद्ध गुरु कहते होंगे, लेकिन वो हिंदू साधु है। चिढ़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, श्राप देते हैं। ऐसे लोग, मदमस्त लोग, उनको चीवर तक पहनना नहीं आता। आधे से ज्यादा लोगों को चीवर पहनना नहीं आता, कमीज पहनते। बुद्ध की विटंबना इससे बड़ी नहीं हो सकती है। बुद्ध ने जो वस्त्र दिए हैं, बुद्ध ने जो धर्म दिया है, बुद्ध ने जो विनय दिया है, उसके प्रति श्रद्धा कौड़ी की नहीं है। और वो भिक्षु बने हैं अपना पेट पालने के लिए। ऐसे लोगों का बुद्ध धर्म में रहना यानी बुद्ध धर्म को क्षीण करना है, बुद्ध धर्म को नष्ट करना है। तो हम जागे, हम संभले, हम अपनी नींद को खोले और आंखें खोलकर हम नई शुरुआत करें। एक एक कदम ही आगे बढ़ाएं, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। जो कदम हमने बढ़ाए वो गलत दिशा में बढ़ाए, इसलिए हमें पीछे चलना होगा, पीछे जाना होगा। बाबा साहब ने कहा था, मेरा ये क्रांति का रथ है। बड़े परिश्रम के साथ बड़ी मेहनत लगी है, बड़ा त्याग लगा है। हो सके तो तुम आगे उसे ले जाना, लेकिन मेहरबानी करना, इसको पीछे मत लेके जाना। तुम देखो, थोड़ा समाज की हालत देखो, तुम्हारे क्या संस्थान है, तुम्हारी क्या एकजुट है। पूरे भारतवर्ष में कोई किसी का नहीं है। भारत की तो बात छोड़ो, एक राज्य में किसी का कोई संगठन नहीं। एक राज्य की बात नहीं, गांव गांव में कोई संगठन नहीं है। कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। धर्म के नाम पर कोई एक शाख नहीं, संघ नहीं। बुद्ध की संस्कृति का सबसे बड़ा सूचक
जहां बुद्ध संस्कृति है उसका एक सूचक है, समाज में सामग्री होती है, सामग्री, एकता होती है, एकता, सुखा संघस्स सामग्री, और उससे सुख बढ़ता है। जहां पर धर्म है, जहां पर बुद्ध संस्कृति है, वहां पर सब एकजुट होकर रहते हैं, सुखा संघस्स सामग्री। यहां पे तो भिक्षु संघ एक नहीं है, यहां तो कोई किसी को सुनता नहीं है, कोई किसी को टोकता नहीं है, कोई किसी के अनुशासन में नहीं है। तो उपासकों की बात ही क्या है। मेरी बातें कड़वी तुम्हें जरूर लगती होंगी, लेकिन उसका सत्य तुम इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें बार बार सोचना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे कान पर कड़वे शब्द आ रहे हैं, कठोर शब्द आ रहे हैं, इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते, इसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सोचो, सोचकर तुम नई शुरुआत करो। ऐसा नहीं कि मार्ग नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, बस तुम्हें उठाना है, अपने हाथ में लेना है। तुमने अपनी तैयारी करनी है बस, कि मैं उसको धारण करूं। तुम्हें धारण करने के लिए तैयार होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें और बुद्ध नहीं होना है, तुम्हें और गृह त्याग करके और तुम्हें ये सब कुछ नया से उजागर नहीं करना है। सब कुछ रेडीमेड है, बना बनाया है, तुम्हारे पास है, बस उसको स्वीकार करो। और जो गलत लिया है उसको धुतकारो, उसको दूर करो, उसको त्यागो। जो गलत है, जो बुद्ध संस्कृति के खिलाफ है, उसको त्यागो। और जो बुद्ध संस्कृति है, जो विनय में, उसको स्वीकार करो। भिक्षुओं से लेकर उपासकों तक, गृहस्थों तक, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, भिक्षुओं के बड़े बड़े नाम है। और चर्चा करते हैं बुद्ध चरित्र की, लेकिन जिससे परिवर्तन होगा, जिससे समाज में परिवर्तन होगा, जिससे बुद्ध संस्कृति आएगी, वो नहीं चाहिए। इसलिए तुम बुद्ध क्या चले जाओ। विदेशी बौद्ध यहां पर आते, माथा टेकते हैं, यहां के भिक्षुओं के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भिक्षु दिखता ही नहीं है। भिखारी समझते हैं, यहां पर साथ में बैठने तक नहीं देते, उनके संग कर्म में बैठने तक नहीं देते, साथ में भोजन तक नहीं करवाते। इक्का दुक्का कोई होगा। यह ऐसी परिस्थिति, इस परिस्थिति को तुम्हें बदलना होगा। और बदलने के लिए सब मिलकर उस पर गहन मनन करो, चिंतन करो। आरंभ करना है, नई शुरुआत करनी है, तो पहले जो बिछा हुआ है, जो वातावरण फैला, उस वातावरण को साफ करना पड़ेगा। जो नींव रखी हुई गलत, जो हिंदू संस्कृति जो लिया है, उसको हमको त्यागना पड़ेगा सबसे पहले। और नए संस्कार, नए विचार, नए बुद्ध के विचारों से हमें चलना पड़ेगा। बुद्ध का त्याग दिखना चाहिए। 10 पारमिताओं को हमने अपने जीवन में उतारना है, 10 कर्म हमारे सुधारने हैं, और तभी चल के हम सही मायने में बौद्ध बनेंगे, अन्यथा नहीं। ये बहुत हो गया। अपने आप को हमने बहुत भ्रमित कर लिया कि मैं बौद्ध हूं, मैंने बुद्ध धर्म को धारण किया, लेकिन नहीं। अब हमें जागना है, अब हमें समझना है बुद्ध की शांति, बुद्ध का शील, बुद्ध की समाधि और बुद्ध की प्रज्ञा के साथ हमें जीना है। शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन हमने समझना है। अज्ञान को त्यागना है, अंधकार को त्यागना है, मूढ़ता को त्यागना है, जो बात हमारी नहीं है उसको त्यागना है, जो हम लेकर आए हैं, जो गलत लेकर चाहे उसको त्यागना है पूरी तरह से। बुद्ध की इस महान धरती पर हमारा जन्म हुआ है, पुण्य का घोतक है। ये बहुत पुण्यवान हैं आप लोग कि भारत की इस धरती पर जन्म हुआ है। लोग ललचाते हैं भारत के दर्शन करने के लिए, लेकिन जन्म यहां पर हुआ है। लेकिन बुद्ध धर्म को, शासन को, बुद्ध शासन को हमने समझा नहीं, बुद्ध संस्कृति को हमने जाना नहीं और उसको धारण किया नहीं। इतना बड़ा अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा। ये अवसर जाने मत दो। इतना बड़ा अवसर, ये पुण्यमय अवसर है। और अधिक पुण्य करो और बुद्ध के साथ जुड़ो, बुद्ध से दूर मत जाओ। तुम अपने घर बुद्ध मत ले आओ, तुम बुद्ध के घर चले जाओ। बुद्ध को अपने पास लाना मतलब डिग्रेशन हुआ, घटोती हुई, बढ़ोती नहीं हुई। तुम्हारा जीवन स्तर बढ़े, सुगति हो, तुम बुद्ध की तो और जाओ। बुद्ध को अपने जैसा मत बनाओ, बुद्ध की जैसा बनने का प्रयास करो। और वो तभी संभव है जब तुम बुद्ध की संस्कृति को जानो, समझो, अपने जीवन में उतारो। आप सभी कल्याण में मार्ग चुने, बुद्ध की संस्कृति के पर आश्रित होकर, आरूढ़ होकर अपना जीवन
यापन करे, बचा हुआ सारा जीवन जो है बुद्ध की संस्कृति में डाले, सील का जीवन जिए, समाधि का जीवन जिए, भावना का जीवन जिए, दानमय जीवन जिए और अपना जीवन कल्याण करे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके दुख दूर हो, सबके रोग दुख हो दूर हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।